बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेवन्थ क्लास में आज आपको उर्दू के लेक्चर नंबर 3 में खुशामदीद कहती हूँ। ठीक है, आज के हमारे सबक का उन्वान है देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। ठीक है, ये देखें, आपको तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें कौन सी ज़िंदगी दिखाई गई है, कौन सा लाइफस्टाइल दिखाया गया है। यकीनन ये एक देहाती ज़िंदगी है। ये देखें, ये आपको कच्चे घर नज़र आ रहे हैं, ये जानवर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ये कहानी कुछ इस तरह से है कि अहमद एक बच्चा है 7वीं क्लास का, वो लाहौर में रहते हैं। जब गर्मियों की छुट्टियां हुई तो अहमद अपने वालिदैन के साथ अपने ननिहाल गया। ठीक है, ननिहाल गया। उसके ननिहाल जो थे वो एक गांव में रहते थे। जब वो लोग वहां पहुंचे तो जाकर उन्होंने वहां के लाइफस्टाइल में और जो शहर का लाइफस्टाइल था लाहौर, उसमें फ़र्क पाया। तो वो फ़र्क किस किस्म का था जो उन्होंने वहाँ पर अपनी ज़िंदगी में और देहाती ज़िंदगी में पाया। वो फ़र्क कुछ इस तरह का था कि देहात के लोग जो हैं वो देर से वो शाम में जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठने के आदी हैं। वो मेहनती होते हैं, वहाँ पर खालिस ग़िज़ाएँ होती हैं। ठीक है, और औरतें अपने मर्दों के साथ बहुत मेहनत और मशक्क़त करती हैं और खेतों में काम करती हैं। जब तो जी बच्चों, देहाती औरतें बहुत मेहनती होती हैं, अपने घर के जो मर्द होते हैं उनके शाना बशाना काम करती हैं और बहुत मेहनती होती हैं। ठीक है, जबकि शहरी ज़िंदगी जो है उसमें बहुत फ़र्क होता है। शहर की औरतें काम भी नहीं करती हैं। शहर के मर्द जो होते हैं उनके कारोबार होते हैं या उनकी मुलाजमतें होती हैं। ठीक है, शहर के लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठने के आदी होते हैं। ठीक है, अब गांव के लोग शहरों का रुख क्यों करते हैं? यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि गांव के अंदर सहूलतें बहुत कम होती हैं, कारोबार के मौक़े नहीं होते, वहाँ पर स्कूल नहीं होते, कॉलेजेस नहीं होते, यूनिवर्सिटियाँ नहीं होती, वहाँ पर मुलाजमत। तो जी बच्चों, हम बात कर रहे हैं देहात की कि देहातों में मुलाजमत के मौक़े नहीं होते। ठीक है, इसलिए लोग शहरों का रुख करते हैं। शहरों का रुख इसलिए करते हैं, वहाँ पर अच्छी सहूलतें होती हैं, वहाँ पर स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर मुलाजमतें होती हैं। तो यही वजह है कि देहातों के लोग जो हैं वो शहरों का रुख करते हैं। ठीक है, तो जी बच्चों, शहरों में खालिस ग़िज़ाएँ नहीं मिलती। ठीक है, वहाँ पर लोग जो हैं रेडीमेड चीज़ें लेके खाना पसंद करते हैं, जबकि देहात के लोग जो हैं वो खेती बाड़ी करते हैं। ये देखें, एक पिक्चर दिखाई गई है यहाँ, जहाँ पे एक किसान दिखाया गया है, वो बैलों के ज़रिए खेत में हल चला रहा है। ठीक है, मेहनत कर रहा है। तो चूँकि गांव के लोग मेहनती होते हैं और ख़ुद चीज़ों को बोने के आदी होते हैं और ख़ुद वो चीज़ें खाते हैं, वहाँ पर खालिस चीज़ें होती हैं, खालिस ग़िज़ाएँ मुयस्सर आती हैं। ठीक है, तो इसलिए देहात जो हैं ये भी बहुत अच्छे होते हैं। तो पाकिस्तान की तरक्की का जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि अगर शहर तरक्की करें और देहात तरक्की करे तो पाकिस्तान की मैशत जो है वो तरक्की करेगी। ठीक है, जब हम बहुत पुराने देहातों की बात करते हैं तो वहाँ पर इस किस्म की सहूलतें नज़र नहीं आती, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब गांव जो हैं वो नए तर्ज पे बन गए हैं। गांव में भी सहूलतें, बहुत सारी सहूलतें मुयस्सर हैं। वहाँ पर फ़ोन की सहूलतें हैं, सड़कें बन गई हैं, स्कूल हैं, बने हुए हैं। तो ये जो है बहुत ही अच्छी बात है कि अगर इस किस्म की सहूलतें गाँव के अंदर दे दी जाएँ तो गांव के लोग कभी भी अपने इलाकों को छोड़कर, खालिस ग़िज़ा को छोड़कर, अच्छे माहौल को छोड़कर कभी वो शहरों का रुख ना करें। तो जी बच्चों, हम लोग देहाती और शहरी ज़िंदगी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि देहाती ज़िंदगी का अपना लाइफस्टाइल होता है और शहरी ज़िंदगी का अपना लाइफस्टाइल होता है। ठीक है, अगर देहात और शहर दोनों तरक्की करेंगे, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर देहात और शहर दोनों तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। और अगर देहात की तरक्की नहीं होगी, देहात के लोग देहातों को छोड़कर शहरों का रुख करेंगे तो पाकिस्तान की मैशत को बहुत नुकसान पहुँचेगा और ये कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। अब करना क्या है, हुकूमत को इसके लिए इक़दाम करने चाहिए, गाँव के अंदर सहूलतें देनी चाहिए, कारखाने लगा देने चाहिए, स्कूल की सहूलत दे देनी चाहिए, कॉलेज बना देने चाहिए, कच्ची सड़कों की जगह पक्की सड़कें दे देनी चाहिए, टेलीफोन की सहूलतें होनी चाहिए, ताकि गांव के लोग जो हैं वो अपने इलाकों को छोड़कर या खालिस माहौल को छोड़कर, खालिस ग़िज़ाओं को छोड़कर कभी भी शहरों का रुख ना करें और हमारे देहात जो हैं वो तरक्की करें और पाकिस्तान की मईशत को ज़्यादा मौसर करें। जज़ाकल्लाह।